पीएमसी हिंदी प्रेक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आपके अंदर जो भगवान बैठा है उस भगवान को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम श्रावण महेश है और मैं एक बुक लिखा है, उसका नाम है विक्टिम टू विक्टर, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। मेरा लाइफ में जब मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा लाइफ में मैं हमेशा एक विक्टिम के जैसा, एक हेल्पलेस फील हो रहा था। मेरा बचपन में बहुत सारा बुलिंग हो रहा था। बुलिंग मतलब लोग बहुत टीज करते थे मेरे को, निकनेम्स लगते थे। सो ऐसा होते होते मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया और लाइफ में भी बहुत सारा चैलेंजेस आया कि मैं फेस नहीं कर पाया। ऐसा करते करते मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था, हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल, हाउ कैन आई, मैं कैसा इन चीज़ों के बाहर आ सकता हूँ। सो इसके जर्नी में मैं बहुत कुछ सीखा है, मेरे बारे में सीखा है और बहुत सारा थेरेपीज के बारे में सीखा है और बहुत सारा बुक्स पढ़ा है, बहुत सारा लेसन्स लिया है मेरा लाइफ में। सो आज इस जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ, विक्टिम टू विक्टर। सो ए विक्टिम मतलब जो हमेशा एक हेल्पलेस फील करता है, एक पावरलेस फील करता है। उसको लाइफ में बहुत सारा कंप्लेंट्स है, उसको शांति नहीं मिल रहा है, उसका एडवांटेज ले रहा है लोग ने, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स है लाइफ से। विक्टर मतलब विजेता, जो विजय पाया है, सक्सेसफुल है और हैप्पी भी है, आनंदित भी है। सो ये विक्टर का माइंडसेट कैसा होता है कि वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखता है और ऐसा सोचता है कि मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं लाइफ में जो चाहता है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये पर्सपेक्टिव होता है विक्टर का। विक्टिम हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, उसको क्या चाहिए पता नहीं होता है, क्या करना पता नहीं होता है। विक्टर कैसा है कि उसको क्लैरिटी होता है, उसको क्या चाहिए पता होता है और कैसा पाना है भी पता होता है। सो आपको एक क्वेश्चन है, आप किस स्थिति में रहना चाहता है, विक्टिम स्थिति में या विक्टर स्थिति में? आप आपके कमेंट्स में लिख सकते हैं आप कौन सा स्थिति में रहना चाहता है। सो ये जर्नी जो है विक्टिम टू विक्टर, इस जर्नी में बहुत सारा स्टेशंस है, हम बहुत सारा स्टेजेस में परिवर्तन होते जाएंगे। जैसा एक बटरफ्लाई मतलब तितली भी हर एक स्टेजेस गुजरता है। पहला जब पैदा होता है अंडा स्टेज में होता है, एग स्टेज में, उधर से वो कैटरपिलर स्टेज में आता है। कैटरपिलर आपको पता है जो लीव्स में रहता है, और उससे जाके वो प्यूपा स्टेज में जाता है और लार्वा स्टेज में जाता है और फाइनली जाके बटरफ्लाई बनता है। जैसा हमारे लाइफ में भी हम इस जर्नी से गुजरता है। हम एक टाइम में हम विक्टिम रहता है और वो लेसन सीख के ये बहुत सारा स्टेजेस आता है। जैसा एक तितली इतना स्टेजेस से गुजर के एक बटरफ्लाई बनता है, हम भी बहुत सारा स्टेजेस गुजर के हम ये विक्टर बनता है। आज उस स्टेजेस के बारे में हम समझेंगे। ये 12 स्टेजेस है, 12 स्टेजेस है। इसको मैं 12 स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस बोला है। सो पहला स्टेज है, आपको पता है, विक्टिम। सेकंड स्टेज है ब्लेम। जो विक्टिम क्या करता है, वो पहला चीज़ फील करता है वो विक्टिमाइज हुआ है और विक्टिमाइज होके वो ब्लेम स्टेज में आता है। आपको पता है अभी आजकल मी टू मूवमेंट चल रहा है। पहला बहुत सारा लड़कियां विक्टिम मोड में थे, बहुत सारा हैरासमेंट होता था और कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। बट उधर से अभी वो ब्लेम स्टेज में है कि अभी वो एक्सप्रेस करने लगा उसका बाधा, उसका कंप्लेंट्स जो है वो एक्सप्रेस करने लगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा दबा के रहना है हमारा बाधा को।
सो इस सेकंड स्टेज में हम एक्सप्रेशन को सीखेंगे, हम कैसा हमारा बाधा को व्यक्त करना सीखेंगे, ये ब्लेम स्टेज में। वो ब्लेम स्टेज में थोड़ा दिन रहेंगे, थोड़ा साल गुजरेंगे हमको उसी स्टेज में, और फिर भी हम पूरा विक्टर नहीं बना है, ऐसा ब्लेम करते करते हम विक्टर नहीं बनता है। नेक्स्ट स्टेज में आता है सेल्फ डाउट स्टेज। ऐसा करते करते स्लोली स्लोली समझने लगता है कि ये जो इश्यूज़ है मेरे अंदर ही है, जो बाहर पावरफुल दिख रहा है कोई, बट बाहर कोई पावरफुल नहीं है, हम पावरलेस है, हमारे अंदर कुछ इश्यूज़ है। सो वो देखने लगता है। मैं भी मेरा लाइफ में हमेशा फील करता था कि मेरा पापा मेरे को बहुत मैनिपुलेट करता है, बहुत कंट्रोल करता है, मेरा पापा मेरे से बहुत पावरफुल है, मैं बहुत वीक हूँ, ऐसा फील करता था। मैं लाइफ में बहुत सारा दिन ऐसा ही गुजर गया। कुछ दिन मैं उसको ब्लेम करने लगा, बट कुछ भी वो ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं उसको गिल्टी करना चाहता हूँ, उसको अपराध भाव देना चाहता था, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि उसके वजह से ही मेरा जीवन में बहुत सारा इश्यूज़ है, ऐसा देने चाहता था, बट वो एक्सेप्ट नहीं करता था। ऐसा ही मैं विक्टिम और विक्टिम ब्लेम में मैं फिर से विक्टिम बनता हूँ, फिर से ब्लेम में जाता हूँ, फिर से विक्टिम, उसी साइकिल में बहुत सारा साल गुजरा है। उसके बाद जब मैं इनर वर्क करने लगा, मेरे अंदर देखने लगा, मेरा इनर चाइल्ड को देखने लगा, और मेरा पास्ट लाइफ्स को देखने लगा, मेरे पूर्व जन्मों को देखने लगा, तब मेरे को ये थर्ड स्टेज में आया हूँ मैं कि ओ, मेरे अंदर ही सेल्फ डाउट है, मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस कम है, मेरे अंदर ही मैं आधार हूँ, पराधार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ। मेरे को पापा से अप्रूवल चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को पापा से अप्रिशिएशन चाहिए, मेरे को पापा से नॉन जजमेंट पर्सपेक्टिव चाहिए, मेरे को जज नहीं करना है मेरे पापा मेरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ऐसा सोचता था। बट मैं सेल्फ डाउट में जब ये सेल्फ डाउट का स्टेज में गुजर रहा हूँ, उधर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत सारा हुआ है। मैं अंदर आत्मविमर्श भी करने लगा, क्योंकि एक सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत सारा था मेरे अंदर। तब मैं सीखा था, जो मैं खुद को कर रहा हूँ वही बाहर का लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं। सो ये 3 स्टेजेस है हमको। पहला 3 स्टेजेस, इस 3 स्टेजेस को हम एक्नॉलेज करना है, इसको हम स्वीकार करना है कि है। बहुत सारे लोग सोचता है ऐसा, मैं विक्टर बनना हूँ, मैं मास्टर हूँ सोच के हम मास्टर बन जाता है। बट मेरा लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है। मैं भी ऐसा बहुत सारा अफर्मेशंस करता था, रोज प्रैक्टिस करता था, आई एम ए क्रिएटर। थोड़ा देर अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं वो कुछ ना कुछ सिचुएशन आता है, फिर से हम वो विक्टिम मोड में चला जाता है। सो अनलेस अनटिल वी फुल्ली हील आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट कम्प्लीटली बिकम ए मास्टर। सो ये हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग करने के लिए हमारा जो भी स्टेट्स है, हमारा खुद का प्रेजेंट स्टेट है, उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये 3 स्टेजेस के बाद हमको आता है एक्सेप्टेंस। इस एक्सेप्टेंस मोड में हमेशा सोचता है कि हम दूसरों को एक्सेप्ट करना है। पहला फर्स्ट वर्क वी नीड टू डू विथ आवरसेल्व्स, खुद को एक्सेप्ट करना है। खुद के अंदर जो भी है अरिषड वर्ग, लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमेशा सोचते हैं हमको इसके पार जाना है, बट विदाउट एक्सेप्टिंग हमारा खुद का काम, हमारा खुद का क्रोध, हमारा खुद का लोभ, हमारा खुद का मोह और खुद का मद और खुद का मात्सर्य, ये एक्सेप्ट करने से बिना हम पार नहीं जा सकते। सो एक्सेप्टेंस को हम सीखना है। ये 4th स्टेज में, पहला स्टेज में विक्टिम स्टेज में हम बहुत हेल्पलेस फील हुआ है, सेकंड स्टेज में हम निंदा करने लगा, थर्ड स्टेज में हम सेल्फ डाउट को पहचाना और आत्मविमर्श को पहचाना, सेल्फ क्रिटिसिज्म को पहचाना और हमारा नीड्स को पहचाना। हमारा नीड्स है, अप्रिशिएशन एक नीड था, प्यार एक नीड था और अप्रूवल एक नीड था। ये नीड्स को पहचाना और इस एक्सेप्टेंस में हम इस नीड्स को हम फुलफिल करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे।
सेल्फ अप्रूवल करेंगे। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये दूसरा कोई अप्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, हम खुद अप्रूव कर सकते हैं। हमको हमारा जो भी भाव है, हमारा इमोशंस है, हमारा सोच है, उसको अप्रूव कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, खुद को प्यार कर सकते हैं, खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो ये सब हम एक्सेप्टेंस मोड में हम सीखेंगे। उसके बाद आएगी हमको फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस स्टेज स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट स्टेज है फॉरगिवनेस, क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं कर सकते उसी ड्रामा में हम गुज़रते जाएंगे, उसी ड्रामा कंटिन्यू होगा। ये विक्टिम क्या करेगा, वो परपेट्रेटर बन जाएगा। वो समझो कोई मेरे को कुछ हिंसा किया मेरे ऊपर, मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर हिंसा करने चाहता हूँ, रिवेंज करना चाहता हूँ। सो ये विक्टिम परपेट्रेटर साइकिल कंटिन्यू होगा जब तक हम फॉरगिवनेस को हम स्वीकार नहीं कर सकते, फॉरगिवनेस को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग फॉरगिवनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एंगर मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ये भी करता है कि मैं दूसरों को फॉरगिव करूँगा बट फिर भी वो अब्यूज़ लेगा, फिर से अब्यूज़ लेगा। बट ये विक्टिम टू विक्टर ट्रांजिशन में हम अब्यूज़ लेना नहीं चाहता है। सो हमारे ऊपर कोई एडवांटेज नहीं ले सकता है। हम खुद के लिए खड़ा होना है, फिर भी हम माफ़ भी करना है। सो ये माफ़ करना स्ट्रेंथ से आना है, एक क्लैरिटी से आना है, एक स्पेस से आना है कि हमको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो भी वो किया है मेरे साथ वो हमको अफेक्ट कर रहा है, उस समय हम फॉरगिव नहीं कर सकते। सो पहला हमारा जो भी अंदर का गुस्सा है, अंदर का दुख है, वो सब निकलना है, थोड़ा कैथारसिस होना है। ओशो रजनीश अच्छा सा मेडिटेशन करवाता है, डायनामिक मेडिटेशन। सो ये कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैथारसिस के बाद ही आप फॉरगिव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस माय डियर फ्रेंड्स। सो बिफोर फॉरगिविंग फर्स्ट रिलीज योर इमोशंस। सो जब उसके बाद आप फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगा। सो जो पास्ट में हुआ है वो अभी आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है। सो एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस स्टेजेस के बाद आप ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टेज में आएंगे और पूरा आपके जो भी ट्रॉमाज है, पर्सनल ट्रॉमाज है, पास्ट लाइफ ट्रॉमाज है, वो सब आप हील कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ हम 6 स्टेजेस से गुजरा है। इस स्टेज के बाद, हीलिंग के बाद, तब हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच सकता है। सो देन वी कैन रियली वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। अंटिल देन हम जो काम करता है फिर से हम वही साइकिल में, विक्टिम साइकिल में हम हमेशा चले जाता है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हमको पेन को एक्सेप्ट करना सीखना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी। हमेशा सोचता है ट्रांसफॉर्मेशन आसान है, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन समझो आप आपके माँ के गर्भ में है, पहला एम्ब्रियो टाइप रहता है, स्लोली आपके हाथ आता है, आपका सिर आता है, आपका पैर आता है। सो वो जो परिवर्तन हो रहा है बॉडी का, हर एक स्टेज में बहुत सारा चेंजेस होता है। एक जब चेंजेस हो रहा है ना, मतलब जो भी चेंज होता है ना, थोड़ा पेन होता है। सो जो समझो आप धरती के अंदर जो डायमंड बनता है, कैसा बनता है डायमंड धरती के अंदर? ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में बनता है डायमंड। सो जैसा हमारा लाइफ में भी हमारे अंदर से हम जन्म लेते हैं। आप इतना सोचिए, आपके माँ के अंदर से आप बाहर आने के लिए ये 9 महीना कितना आप कोशिश करना पड़ता है, और आपका माँ भी कितना कोशिश करना पड़ता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके अंदर से आप फिर जन्म होना है, रीबर्थिंग होना है। द्विजा बोलते हैं, द्विजा मतलब जो फिर से जन्म पाया, अपने अंदर से जो फिर से जन्म पाया। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हम
सीखेंगे हम कैसा ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन को हम हैंडल कर सकते हैं। सो ये स्टेज से गुज़रने के बाद हमको एक पीस ऑफ माइंड आता है। उस स्टेज में हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकता है, और मेडिटेशन में बहुत सारा अंदर जा सकता है, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस पा सकता है मेडिटेशन में। बहुत सारा लोगों को मेडिटेशन में बैठते भी बहुत सारा ये सब इश्यूज़, बहुत सारा घर का जो भी हुआ है, बचपन में जो भी हुआ है, वो सब माइंड में आता है। बट वो सब माइंड में जब आता है, हमको थोड़ा ये पहला 6 स्टेजेस में क्लीन करना है। सो मेडिटेशन में हम शांति में रह के हमारा अंदर जो हो रहा है उसको देखना है साक्षी भाव से। और बुद्ध भगवान बहुत अच्छा प्रोसेस बताया हमको, 7 स्टेजेस बताया कैसा हम निर्वाण पा सकता है। कि पहला स्टेज है आनापानसति, मतलब हमारा श्वास के साथ हम रहना। आना मतलब उच्छ्वास, अपाना मतलब निश्वास, सति मतलब उसके साथ रहना। ये आनापानसति करते करते हमारा पर्सपेक्टिव जो है, हमारा दृष्टि जो है थोड़ा अंदर जाता है, और हमारा शरीर में जो भी हो रहा है वो प्रोसेस को हम महसूस करने लगता है। उस समय गौतम बुद्ध ने बताया कायानुपस्सन, मतलब जो भी आपके शरीर में हो रहा है उसको आप देखिए, उसको आप महसूस कीजिए और साक्षी भाव से देखिए। ऐसा नहीं है कि उसके साथ चले जाना, ऐसा नहीं है। साक्षी भाव से देखना। और उसके बाद आता है वेदानुपस्सन। वेदानुपस्सन मतलब जो भी इमोशंस है, जो भी भाव है हमारे अंदर, मतलब हमारे चित्त में, हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारा भाव छिपा हुआ है। क्रोध होगा या काम होगा या दुख होगा या डर होगा। आज मेडिटेशन में कर रहा था, मेरे अंदर बहुत डर हो रहा था, बहुत फियर था, मैं महसूस कर रहा था साक्षी भाव से, वेदानुपस्सन। उसको साक्षी भाव से देखना। ऐसा नहीं है कि फिर से दबा के अरे मैं गुस्सा नहीं करना है, मेरे अंदर काम का भाव नहीं होना है, मेरे अंदर दुख नहीं होना है, मेरे अंदर डर नहीं होना है। ऐसा करके हम खुद को दबाना नहीं। वेदानुपस्सन मतलब साक्षी भाव से जो भी हो रहा है उसको देखना, साक्षी भाव से देखना, वो वेदानुपस्सन है। और नेक्स्ट स्टेज है जो बताया गौतम बुद्ध ने, वो चित्तानुपस्सन। क्योंकि ये जो भाव है उसका नीचे कुछ मेमोरीज छिपा है, कुछ ज्ञापक छिपा है। ये इस जन्म का हो सकता है या पूर्व जन्मों का हो सकता है। जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन कर रहा था, उन्होंने बहुत सारा, उसका शायद 300 से 600 जन्म देखा है। उसको जातक कथा रूप में भी प्रचुरित किया है। बहुत सारा हमारा चित्त में जो भी हो रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतरंग में, वो सब बाहर आने लगता है। उसको भी हम साक्षी भाव से देखना है। इसको हम चित्तानुपस्सन बोलेंगे। उसके बाद का स्टेज बोला है गौतम बुद्ध ने धम्मानुपस्सन। इसके बारे में धम्मपदा लिखा है, और 8-fold पाथ बोलते हैं उसको। राइट पर्सपेक्टिव, राइट समाधि, राइट मेडिटेशन। 8-fold पाथ लिखा है, और 4 आर्य सत्य भी लिखा है। 4 आर्य सत्य में एक सत्य है जो वॉट एवर अराइजेस विल डाई, मतलब चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ, मतलब हमेशा परिवर्तन होता जाएगा। ये प्रिंसिपल को हम हमेशा गमन करना है। जो भी आ रहा है उसको पकड़ना नहीं। जब प्लेजर फीलिंग आता है, हमको कुछ अच्छा फीलिंग आता है, अच्छा फील हो रहा है, उसको पकड़ के हम बार बार उसी फील में रहने का मन करता है। समझो कुछ दर्द हो रहा है, उससे भागने का मन करता है। तब यही चीज़ हम याद रखना है कि जो भी हमारा अंदर हो रहा है वो परिवर्तन होगा, इधर प्लेजर और पेन। ये धम्मानुपस्सन है। उसका नेक्स्ट स्टेज है विपस्सन। विपस्सन मतलब विशेष पस्सन। जो हमारे अंदर हो रहा है उसको हम विशेष तरीक़ा से देखना है, और देखते देखते हम एक साक्षी भाव में आ जाते हैं, और वैसा देखते देखते हम हमारे अंदर जो भी है
वो शून्य स्थिति में हम चले जाता है और निर्वाण स्थिति को पाता है। सो ब्रह्मर्षि पत्री जी ने हमको इतना स्टेजेस नहीं बताया, ये सब सिंपल किया है, प्रोसेस को बहुत सिंपल किया है। 3 स्टेजेस बताया साइंस ऑफ मेडिटेशन में। पहला स्टेज है जब हम हमारे श्वास के साथ रहता है, हमारा चित्त कम होने लगता है। सो ये आनापानसति जो गौतम बुद्ध ने बताया, ये पहला स्टेज पत्री जी ने भी बताया। और उसके बाद जो कायानुपस्सन है, जो वेदानुपस्सन है, जो चित्तानुपस्सन है और जो धम्मानुपस्सन है, वो सब चीज़ों को पत्री जी ने नाड़ी मंडल शुद्धि कहा है। नाड़ी मंडल शुद्धि, हमारे अंदर जो भी नाड़ी मंडल है, हमारे अंदर जो भी एथरिक नर्व्स है, एथरिक एनर्जी पाथवेज है, वो सब शुद्धि होने लगता है। सो उसके समय भी हम साक्षी रहना है उन चीज़ों को। ऐसा करते करते हम फाइनल स्टेज में जाएंगे, हमारा दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है, दिव्य दृष्टि ओपन होता है, और उस समय हम हमेशा जो भी हो रहा है उसको देखना है साक्षी भाव से। विपस्सना को याद रखना है, विशेष पस्सना, ये दिव्य दृष्टि से जो भी हम देख रहे हैं उसको हम देखता रहना है और हमको बहुत सारा आत्मज्ञान मिलता है, वो सब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ये मेडिटेशन के बारे में हम बहुत सीख सकते हैं। इसी स्टेज में हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, असली आध्यात्मिकता में आता है। उसके बाद हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, मैं कौन हूँ, क्या है मैं किधर से आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, ये सब हमको क्लैरिटी मिलता है ये सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज में। पहला स्टेज विक्टिम था, सेकंड ब्लेम था, थर्ड सेल्फ डाउट था, फोर्थ एक्सेप्टेंस था, उसके बाद फॉरगिवनेस था, उसके बाद हीलिंग है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद मेडिटेशन हुआ है। अभी हम सेल्फ रियलाइजेशन करने लगा। मेरा अंदर जो भी व्यक्तित्व है, समझो मैं मेरा वाइफ के साथ कुछ अलग सा बिहेव करता हूँ, मेरा मदर के साथ कुछ अलग सा बिहेव करता हूँ, ऑफिस में बॉस के साथ अलग बिहेव करता हूँ, सबॉर्डिनेट के साथ अलग बिहेव करता हूँ। सो बहुत सारा व्यक्तित्व है मेरा अंदर। सो मैं कौन हूँ, मैं एक बाप हूँ या मैं एक हस्बैंड हूँ या मैं एक एम्प्लॉई हूँ या मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। उन सब कन्फ्यूजन सेटल होके हमको क्लैरिटी आता है, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है। सो इस समय हमको बहुत सारा ज्ञान भी ले सकता है, हमारा 7 शरीर के बारे में, 7 बॉडीज़ के बारे में भी हमको पता चलेगा। और ये सब हमारे अंदर जो भी है इनर जर्नी हम अच्छा करेंगे, और हमारे जो भी क्लैरिटी है वो सब हमको इस स्टेज में मिलता है। स्टेज में मिलने के बाद हमारा पूर्णात्मा से हम एक हो जाता है और हमारा पूर्णात्मा को हम महसूस करने लगता है, हमारा लाइफ में फील करने लगता है। सो ये स्टेज के बाद हमको ये निर्वाण स्थिति आता है, मुक्ति हो जाता है और एनलाइटनमेंट हो जाता है। बट फिर भी अभी 9 स्टेजेस हुआ है और बाकी 3 स्टेजेस क्या है। सो दिस इज़ आफ्टर एनलाइटनमेंट स्टेजेस। जब हमको ये साक्षी भाव का तत्व आ गया, हमको ये साक्षी तत्व का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हमारा लाइफ में, और हम लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लिया, उसके बाद हम ये जो स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ करना है, वो लास्ट 3 स्टेजेस है। सो 10th स्टेज इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी। सो हम जब ये सब गुजरता है, हमको एक नॉलेज आता है कि मेरा लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कारण मैं हूँ। हमारा रियलिटी के लिए हम ही सृष्टि करता है। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। ये जो रियलाइजेशन स्टेज में आ जाता है, देन हमको जो भी एक्सपीरियंस करना है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेता है, और उसके लिए हम क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से हम क्रिएट करने लगता है हमारा लाइफ को। सो उसके बाद का स्टेज है सेल्फ लव स्टेज। सो ये करने के बाद हम थोड़ा सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करना है। हमारा शरीर को जो चाहिए वो हम देना है, हमारे
मन को जो चाहिए वो भी देना है, हमारा बुद्धि को जो चाहिए वो देना है, और आत्मा को जो चाहिए वो सब देना है। हमको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, उसके वजह से हमारा सेल्फ वर्थ बढ़ता है और सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। उसके वजह से हम अबंडेंस को आह्वान कर सकते हैं। अबंडेंस सबको नहीं मिलता है, जिन्होंने सेल्फ लव प्रैक्टिस करता है उसको ही ज़्यादा मिलता है। सो एक सीक्रेट है ये। सो आपका लाइफ में जो भी चाहिए पहला आप देना है, आप खुद को। आपको प्यार चाहिए, खुद को प्यार देना है। और अब प्लेजर्स चाहिए, भोग चाहिए, आप खुद को देना है। सो देने से ही वो आप आह्वान कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं वो एक्सपीरियंसेस को। और फाइनल स्टेज है विक्टर स्टेज, जिसमें हम हमारा क्रिएटिविटी को, हमारा क्लैरिटी को, हमारा कॉन्फिडेंस को और हमारा कॉन्शियसनेस को हम उपयोग करके हम खुद को भी कल्याण करेंगे और लोक कल्याण भी करेंगे, और बहुत सारा हम अच्छा चीज़ कर सकते हैं। जो इतना देर हुआ है, बहुत सारा कुरुक्षेत्र हुआ है। ये पहला 11 स्टेजेस में बहुत सारा फाइटिंग है, बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। वो सब कॉन्फ्लिक्ट्स को हम विजय पाके हम थोड़ा इधर भी प्रैक्टिसेस करेंगे, लाइक ग्रैटिट्यूड हम प्रैक्टिस करेंगे, कृतज्ञता भाव प्रैक्टिस करेंगे। इसके वजह से वो मेंटेन होता है और हमेशा वो अबंडेंस मेंटालिटी हम मेंटेन करेंगे। सो ये कुरुक्षेत्र हम वापस करने का ज़रूरत नहीं होता है, ये विक्टर स्टेज को हम मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस हम ये विक्टिम से विक्टर में हम पूरा परिवर्तन हो सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये मेरा वेबसाइट है www.shravanmahesh.com। ये वेबसाइट में जाने के बाद आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, इस बुक के बारे में भी मिलता है, और बहुत सारा थेरेपीज़ जो मैं करता हूँ, इनर चाइल्ड थेरेपी, फैमिली कॉन्स्टलेशंस, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन, पर्पस ऑफ लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा www.shravanmahesh.com। और इतना देर मेरे को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद हूँ मैं, और थैंक यू वेरी मच। और आप ये PMC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जिसको उपयोग है उसको शेयर कीजिए, और जो भी आपका प्रश्न है कमेंट्स में आप लिखिए। थैंक यू वेरी मच।